अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रोटीन रिच सैलड की रेसिपी, जो टेस्टी तो है ही, साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। इसे हमने इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से तैयार किया है और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, जिससे कि आप इसे रोज़ बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो प्रोटीन रिच सैलड बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के कुकुम्बर या काकड़ी ले लिया है। आप कुकुम्बर के ऊपर और नीचे के टिप को निकाल देंगे और इसे एक पीलर की मदद से छील लेंगे, पील कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कुकुम्बर को छील लिया है, पील कर लिया है और इस तरह से हम बाकी के कुकुम्बर की भी ऊपर और नीचे के टिप निकाल कर इसे अच्छी तरह से पील कर लेंगे। अब ये कुकुम्बर का जो छिलका है या स्किन है, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हम फेंक देंगे। तो आप कुकुम्बर को कट कर लेते हैं। तो पहले इस तरह से कुकुम्बर को आधा कर लेंगे और अब इसके दोनों हिस्सों को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे और इसके मोटे मोटे स्लाइसेस कट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं काटना है और इस तरह से हम बाकी के दोनों कुकुम्बर को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने तीनों कुकुम्बर को कट कर लिया है। अब इसे हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर डाल देंगे और अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और इसे हम इस तरह से बीच में से कट करके इसका जो रूट है वो निकाल देंगे। और प्याज का रूट निकालने के बाद इसे इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन या बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम बहुत ही आसान तरीके का सैलड बना रहे हैं। और अब प्याज को इस तरह से थोड़ा हाथों से मसल लेंगे, जिससे कि इसके लच्छे अलग अलग हो जाएंगे। और अब इस कट किए हुए प्याज को भी हम उसी सेम बोल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। टमाटर को हमने बीच में से काट कर इसका जो रूट है उसे निकाल लिया है और टमाटर को भी हमें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है। सलाद की सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप इसलिए नहीं किया है, क्योंकि अगर इसे बहुत ज़्यादा बारीक कट करेंगे तो ये बहुत जल्दी से पानी छोड़ देता है। और कट किए हुए टमाटर को भी हमने उसी सेम बोल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च ले लिया है। हरी मिर्च को हम इस तरह से बारीक कट कर लेंगे और कट की हुई हरी मिर्च को भी हमने उसी सेम बोल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने 1/4 कप हरा धनिया लिया है। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया है। धनिया को भी हम अच्छी तरह से बारीक कट कर लेंगे और धनिया को भी कट करने के बाद हमने इसे उसी सेम बोल में डाल दिया है। अब यहाँ पर हमने 3/4 कप उबले हुए कॉर्न ले लिए हैं, जिसे हमने प्रेशर कुकर में 1 कप पानी डालकर इसे 1 सीटी मारकर उबाल लिया है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे 5 मिनट के लिए हांडी में भी उबाल सकते हैं। हांडी में भी बहुत आसानी से ये उबल जाता है। और बॉइल्ड कॉर्न को भी हमने इस बोल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1/4 कप भुना हुआ सिंगदाना, जिसे हमने ब्राउन स्पॉट्स आने तक भून लिया है और इसका छिलका उतार लिया है। और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया है और इसे इस तरह से थोड़ा सा किचन टेबल पे रब कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसका जो रस है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और अब इस कलरफुल और प्रोटीन रिच सैलड बोल के अंदर हम पूरा 1 नींबू का रस डाल देंगे। और सैलड में नींबू निचोड़ने से पहले ही हमें नींबू के अंदर के सारे सीड्स निकाल लेने हैं, जिससे कि सैलड खाते वक्त इसमें सीड्स ना आए। और अब सैलड में हम 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अगर आपके पास सेंधा नमक ना हो तो आप रेगुलर सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक डालने से जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप इस सैलड को थोड़ा और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चाट मसाला डालना स्किप किया हुआ है। और अब इसे अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से मिला लेंगे, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स और नमक इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन रिच सैलड है ये, जिसमें हमने बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं। ये सैलड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो है ही, साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही कम खर्च में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। नॉर्मली जो प्रोटीन रिच सैलड होते हैं उसके अंदर या तो पनीर या तो चिकन डाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत ही बजट फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे कि आप इसे रोज़ बना के खा सकते हैं। तो अगर आपने जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरह के प्रोटीन रिच रेसिपीज़ को आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपको ये प्रोटीन रिच सैलड की रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई कीजिए और इसके बारे में मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।